नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक करिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3 आया हुआ है। आइए जानते हैं कि इस करिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर ऑफ 3 में गवर्नमेंट ने क्या रूल्स दिया है। ये हमारे विद्यार्थी भाइयों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। इसमें दे रखा है, ये आप देखिए नोटिफिकेशन जो हमारा निकला था, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 1 2019 लेवल 1 का ये पोस्ट है जो कि 2019 में निकला था। और ये रिक्रूटमेंट 24/1/2022 का आज का यानी 24/1/2022 का जो नया नोटिस निकाला है अमेंडमेंट नंबर 3 में, उसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं नंबर 1 पे देखते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2, यानी अब आपका ग्रुप डी में, RRC ग्रुप डी में CBT 1 और CBT 2 दो प्रकार के एग्ज़ाम होंगे। इन्होंने CBT 1 के लिए जो डेट दे रखा है, CBT 1 के लिए जो स्टार्टिंग फ्रॉम है 23 फरवरी 2022 से CBT 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद इन्होंने एक नया नियम अमेंडमेंट 3 में लेके आया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि आपका CBT 2 भी एग्ज़ाम होगा। और इन्होंने CBT 2 एग्ज़ाम के लिए सिलेबस भी दे रखा है, जिसमें आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और जिसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपका 30 नंबर का आपका जनरल साइंस होगा और 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स का होगा। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 नंबर का होगा। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में आपका 25 नंबर का होगा। यानी कुल टोटल अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके 120 होंगे। और नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरेशन जो आपका होगा 90 मिनट होगा। यानी 90 मिनट में 120 क्वेश्चन को फेस करना होगा आपको RRC ग्रुप डी के CBT 2 के एग्ज़ाम में। तो ऐसा तो पहले कभी नोटिस में कहीं दिया नहीं गया था इसके लिए कि CBT 2 भी एग्ज़ाम होगा। और इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि 1.2 पैरा में कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफिकेशन वैकेंसीज, यानी जितने भी मेरी वैकेंसीज हैं RRC ग्रुप डी के, उसके 15 गुना विद्यार्थियों को ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। अब आगे देखते हैं इन्होंने और आगे क्या कुछ नियम चेंजेस किए हैं। और पैरा नंबर 2 पे इन्होंने बोला भी है, कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड मार्क फॉर मल्टी सेशन पेपर्स। अगर एक से अधिक दिन एग्ज़ाम होता है, यानी अगर एग्ज़ाम डेट आपका कई दिनों में हो रहा है, एक से अधिक दिन में अगर एग्ज़ाम डेट हो रहा है, तो उसका रिजल्ट जो ये निकालेंगे वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से निकालेंगे। यानी उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करें पैरा नंबर 3 की, तो पैरा नंबर 3 में इन्होंने क्या नियम चेंजेस किए हैं। इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ द कैंडिडेट, यानी DV के लिए इन्होंने क्या कुछ नियम चेंजेस किए हैं। तो इन्होंने चेंजेस किए हैं कि आपका जो हमारा 27 मार्च 2019 को जो ये हमारा अमेंडमेंट नंबर 2 जो हमारी ये वैकेंसी रिलीज हुई थी, उसमें इन्होंने बोला था कि 1.05 टाइम्स, यानी 1.05 गुना 1.05 गुना हम सेलेक्ट हुए स्टूडेंटों में, यानी क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंटों का 1.05 गुना हम शॉर्ट लिस्टेड करेंगे DV के लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी वैकेंसी है उसका 5% ज़्यादा हम नंबर को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे DV के लिए। लेकिन इन्होंने न्यू अमेंडमेंट में क्या निकाला है, अमेंडमेंट नंबर 3 में जो इन्होंने चेंजेस किया है, इसमें इन्होंने बोला है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ CBT इन कैंडिडेट इन CBT 2 सब्जेक्ट टू देयर द क्वालिफाइंग PAT।
कह रहा है कि बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT2, यानी CBT2 में जो बेस्ट परफॉर्मेंस किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग जो होगा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने PET के लिए सेलेक्ट करेंगे लोगों को। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल henceforth be equal to the number of notified vacancies, the ratio 1:1। यानी इन्होंने बोल रखा है अमेंडेंट नंबर 3 में जो इन्होंने नया नियम अभी निकाला है 24/1/2022 को, इसमें इन्होंने बोल रखा है कि जितने भी सीट हैं CBT2 में क्वालिफाई करेंगे 1.05 के हिसाब से जब वैकेंसी निकले थी तो उस समय इन्होंने DB के लिए दिया था, लेकिन अमेंडेंट नंबर 3 में इन्होंने बोल रखा है कि हम DB के लिए उतने ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे जितने कैंडिडेट CBT2 में क्वालिफाई करेंगे, यानी जितने वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट को हम DB के लिए ही शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। ये इन्होंने नया नियम निकाला है। तो बाकी इसमें बहुत से डिटेल्स है, बाकी डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ के समझ सकते हैं। जो मुख्य टॉपिक था उस पर हमने चर्चा कर लिया। तो आई होप कि ये हमारे तैयारी कर रहे हैं सभी RRB की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंटों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, इसका सभी को मिलकर विरोध करना चाहिए। जैसे ही कुछ नया न्यूज़ आता है हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।